श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का हमारे देश भारत में बड़ा महत्व है। इस कथा की महिमा व विशेष लेख का प्रसारण हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में आज कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध लेखक, विचारक, वक्ता, इंजीनियर पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी का यह खोजपूर्ण वैचारिक लेख इस प्रकार है। भारतीय वर्तमान कलयुग में सत्यनारायण कथा का आयोजन संभवतया सभी सनातन धर्मावलंबियों के ग्रहों में प्रायः किया जाता है। अतएव इस चतुष्पदी श्री सत्यनारायण पूजन व्रत कथा करने के पूर्व में कथा में उल्लेखित नाम संदर्भों के विषय में जानना परम आवश्यक हो गया है। कथा का प्रथम शब्द सत्य है, अर्थात सत्य का अर्थ है जगत में वह तथ्य जो सदा सर्वदा अटल है, निर्विकार है, निःसंदेह अकाट्य है, कभी बदलने वाला नहीं है, सदा चैतन्य जागृत है, शुभकारी है और जगत प्राकट्य का आधार है। जैसे ब्रह्मांड में सहस्त्रों सौर जगत, सहस्त्रों सूर्य, सहस्त्रों ज्योतिर्पिंडों के आश्रय में बनी सृष्टि के सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, पंच भौतिक तत्व, पृथ्वी, गगन, अनल, आकाश और जल से बनी हमारी सृष्टि में नद, नदी, पर्वत, झरने, समुद्र, वनस्पतियाँ और समस्त प्राणी वर्ग आदि सभी प्राकृत होकर सत्य है। इनके रूप परिवर्तित होते हैं किंतु इनका अस्तित्व सत्य है। द्वितीय शब्द नारायण, नर, धन, अयन है, अर्थात ब्रह्मांड के शून्य शेष में व्याप्त वह अव्यक्त निराकार शक्ति है जो नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी एवं राहु, केतु और इंद्र, उपेंद्र, अग्नि, वरुण और पवन रूपी देवताओं के माध्यम से प्रकृति का निर्माण कराकर जगत को प्राणियों की लीला स्थली बनाती हैं। नारायण स्वयं अकर्ता रहकर इन देवी शक्तियों के द्वारा जगत का संचालन कराते हैं। इन्हीं नारायण ने ब्रह्मांड के सभी ज्योतिर्पिंडों को बिना किसी आधार के आकाश में सत्यमय शून्य पर स्थिर करके उन्हें प्रकृति निर्माण हेतु गतिमान कर रखा है। तृतीय पद शब्द पूजन द्वारा हम इन 9 देवों एवं षोडश मातृकाओं का पूजन अभिनंदन करते हैं। कृतज्ञ हो जाने पर अभिभूत हो हम इनके कृतकृत्य हो इनसे वरदान देते रहने की प्रार्थना करते हैं। अब जब हमें नारायण के सत्य स्वरूप का ज्ञान हुआ और हमने इस जगत को जब जान लिया कि यह जगत तो ब्रह्मांड में सत्य पर आधारित होकर शून्य पर टिका हुआ निरंतर गतिमान होता है, तब हम उस सत्य रूपी नारायण को ध्यान में लाकर जगत में सर्वत्र सत्य की महिमा को जानकर हम उस निर्गुण परमात्मा सत्य नारायण को सर्वव्यापी मानते हुए दृढ़ता पूर्वक मानस में आज से सत्य के मार्ग पर चलने का प्रण व्रत लेते हैं। तब सत्यनारायण पूजन व्रत संपन्न होता है। अखिल ब्रह्मांड नारायण प्रभु श्री सत्यनारायण के पूजन व्रत को करके यथेष्ट इच्छा पूर्ति, कार्य सिद्धि एवं अनेक सफलता पाने वाले कुछ दृष्टांतों की कथाओं द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो मानव प्रभु श्री सत्यनारायण पूजन अर्चन व्रत को करता है वह सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और पुण्योदय का भागीदार हो जाता है। किंतु यदि वह अपने इस भाग्योदय वाले सत्य व्रत पूजा अर्चन को अहंकार और अज्ञानतावश त्याग देता है तो फिर वह नाना प्रकार के संताप, कष्ट और दुख को भोगता हुआ बड़ी नारकीय प्रताड़ना इसी जीवन में पाने लगता है। अतएव यह सिद्ध हो जाता है कि जिस तरह ब्रह्मांड निर्माता ब्रह्म ने ब्रह्मांड के सभी सूर्य, चंद्र आदि ज्योतिर्पिंडों को सत्य आधारित मर्यादा में बांधकर उन्हें तीव्र गति में प्रवृत्त कर रखा है, तभी तो हम प्राणियों को प्राकृत वनस्पतियाँ, प्राकृत वायु, अग्नि, जल एवं प्राण तत्व बिन प्रयास के मिलने से हम मानव शांति का जीवन जी पा रहे हैं। इसीलिए जगत में जन्मे हर मानव को सत्यमय आचरण की मर्यादा में बंधकर अपना जीवन जीना चाहिए, तभी हमारे मानव जीवन पाने की सार्थकता सिद्ध होगी। अन्यथा बिना सत्य एवं मर्यादा के जीवन जीने से अन्य प्राणियों और मानवों में फिर क्या भेद रह जाएगा।
और अब इसी विषय की व्याख्या विस्तार में। अथ श्री सत्यनारायण पूजन व्रत महात्म्य। आर्यावर्त के इस भूभाग भारतवर्ष में सहस्त्रों वर्षों से ऋषि मुनियों ने अपनी तप साधना से जो सृष्टि संरचना का रहस्य जानकर हम सभी सनातन धर्मी विचारवान मनुष्यों के लिए जो अमृत तत्व का बोध कराया है, उसका सार तत्व है मानव जीवन में सत्य का व्रत लेकर अपने आचरण में जो मानव सादगी, सदाचार, शाकाहार पूर्वक न्याय दृष्टि से अपना जीवन व्यतीत करता है, वही मानव सृष्टि पालन करता प्रभु श्री सत्यनारायण को अत्यंत प्रिय होता है और उसका ही जीवन सार्थक और सफल माना जाता है। अर्थात सत्य ही ब्रह्म है, वही नारायण है, अतएव सत्य ही नारायण है। उन ऋषि मुनियों ने ही अपनी सतत तप साधना में इस सत्य का उद्घाटन किया है कि संपूर्ण सृष्टि, आकाश और नवग्रहों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड ही सत्य पर आधारित होकर प्रत्यक्ष है। ऋग्वेद का मंत्र भी यही कहता है, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात सृष्टि सृजन के पूर्व में तो ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ जैसा धधकता हुआ आग का एक गोला मात्र ही था। उस हिरण्यगर्भ में से ही पृथ्वी एवं आकाशीय नवग्रह तत्वों आदि का प्राकट्य हुआ। ये सभी पृथ्वी एवं आकाशीय नवग्रह आदि तत्व तो मात्र सत्य के आधार पर ही टिके हुए हैं। यह चमत्कार जिन एक ही पार ब्रह्म परमात्मा नारायण ने किया है, ऐसे ही उन नारायण का पृथ्वीवासी मानव हम किस तरह आभार मानकर कैसे उनका गुणगान करें। चूँकि यह संपूर्ण सृष्टि तो शून्य में सत्य के आधार पर टिकी हुई है, अतएव हम सनातनी मानवों ने सृष्टि रचयिता उन प्रभु को सत्य नारायण नाम से पुकारा है। नारायण, नर धन अयन। नर यानी नीर, जल शून्य, और अयन यानी शयन, अर्थात शून्य में विद्यमान सत्य रूपी नारायण ही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया होने से वही सत्य नारायण है। सामान्यतया संपूर्ण सृष्टि में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव अपने जन्मदाता एवं भरण पोषण द्वारा हमारा पालन करने वाले माता और पिता को जानते हैं और वे दुनिया में हमें जन्म देकर हमारे सुख दुख में सदैव तत्पर खड़े रहकर हमारा भरण पोषण मात्र ही नहीं करते, वरन वे तो हमें एक उत्कृष्ट रक्षण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण देकर एक उत्तम मानव रूप में हमें परिष्कृत करते हैं। तभी तो प्रत्येक सनातन धर्मी भारतीय अपने माता पिता को देव रूप में देखकर उनका वह आजीवन ऋणी रहता है और उनके सुख के लिए अपना संपूर्ण सामर्थ्य न्योछावर करने को तत्पर रहता है। ऐसा कृतज्ञता का भाव ही हम भारतीयों को श्रेष्ठ मानव बनाता है। इस तरह जब हम अपने आप को अपने जन्मदाता माता पिता के इतने ऋणी मानते हैं, तो फिर संपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी एवं आकाशीय नवग्रहों को प्रकट कर फिर पृथ्वी पर पंच भौतिक तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर के सानिध्य में प्राणियों, वनस्पतियों, नदी, पर्वत, झरने, समुद्र आदि का सृजन कर मानवों को भी प्रकट करने वाले परम पिता परमात्मा प्रभु श्री सत्य नारायण, जो कि निराकार है, अनश्वर है, चिदानंद है, संपूर्ण जगत में सर्वत्र सत्य रूप में व्याप्त है और जो प्रकृति के साथ ही सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि नवग्रहों के माध्यम से हमारे शरीर एवं प्राणों को सतत क्रियाशील रखते हैं, ऐसे पार ब्रह्म के ऋणी होकर क्या हमें उनका नित्य स्मरण एवं कृतकृत्य होकर उनका गुणगान नहीं करना चाहिए। वेद कहते हैं, एको ब्रह्म सत्यम द्वितीयो नास्ति, अर्थात जगत में जो करोड़ों सूर्य, अनेकों पृथ्वियों एवं अरबों ग्रह, नक्षत्रों, चंद्र, सितारों को प्रकट करके प्राणियों का सतत पालन करने वाला ब्रह्म है, वही सत्य है, वही सर्वदा एवं सर्वत्र होने से चिदानंद स्वरूप है। इसलिए उनका आभार मानते हुए नित्य उनका हृदय में चिंतन करना चाहिए।
ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म द्वारा निर्मित ब्रह्मांड भी सत्य है, ब्रह्मांड के ज्योतिर्पिंड भी सत्य हैं, करोड़ों सूर्य सत्य हैं, करोड़ों पृथ्वियां और ग्रह उपग्रह भी सत्य हैं। अपने सौर जगत के सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तथा शेष सभी ग्रह भी क्या सत्य नहीं है? अर्थात जो शक्ति सर्वदा एक जैसी स्थिति में बनी रहती है वही चिरंतन सत्य है। जैसे सूर्य स्थिर होकर निरंतर जलता धधकता हुआ अग्नि का लाखों किलोमीटर व्यास का अग्निपुंज तथा लाखों किलोमीटर ऊंची अग्नि लपटों का एक ज्योतिर्पिंड है, जो अपने प्रकाश, अपनी गर्मी और अपनी ऊर्जा से अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाते 8 अन्य ग्रह पिंडों को सदा प्रकाशित, तप्त एवं ऊर्जावान बनाए रखता है। ऐसे हमारे इसी विशाल ज्योतिर्पिंड सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि अपने अपने उपग्रहों, चंद्रमाओं के साथ निरंतर परिक्रमा में भ्रमणरत रहते हैं। लेकिन ये सभी भ्रमणरत 8 ग्रह अपनी अपनी पृथक पृथक गति से बिना आपस में टकराए इस सूर्य की निरंतर अटल अविराम परिक्रमा करने को प्रतिबद्ध है। तो इनकी परिक्रमा पथ में कौन इनकी भ्रमण गति को निरंतर एक गति से बनाए रखता है? कौन पृथ्वी को भंवरे की तरह उसके अपने अक्ष पर घुमाता है? पृथ्वी के अपने ही अक्ष पर घूर्णन करने के फलस्वरूप उसकी एक निश्चित घूर्णन गति की वजह से सूर्य के सामने पड़ने वाला पृथ्वी का वह भाग प्रकाशित होकर दिवस कहलाता है और पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर अंधकार हो जाने से रात्रि काल हो जाता है। अर्थात पृथ्वी पर रात्रि और दिवस की सौगात कौन देता है? पृथ्वी की इसी 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की घूर्णन गति की वजह से हम भी चाहे सो रहे हों, बैठे हों अथवा कोई भी कार्य में निरत हो, हम भी प्रतिदिन 41,000 किलोमीटर की घूर्णन यात्रा बिन प्रयास ही पूरा कर लेते हैं। क्या हमें पृथ्वी की इस घूर्णन गति का पता भी चलता है? पृथ्वी के ऐसे घूर्णन के साथ साथ ही पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा जो कि 90 करोड़ किलोमीटर दूरी की है, उस यात्रा को 365 दिवस में अर्थात 1 वर्ष में पूरी कर लेने में पृथ्वी को 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परिक्रमा पथ पर भागना पड़ता है। यह परिक्रमा कौन कराता है? और क्या हम भी पृथ्वी पर सोए बैठे अथवा कोई कार्य करते हुए ही अनायास बिन प्रयास के 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की यह परिक्रमा सहज ही क्या नहीं कर रहे हैं? इसी परिक्रमा से पृथ्वी पर प्रतिवर्ष 3 ऋतुएं होती हैं। इसी परिक्रमा के कारण सूर्य से उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस H के 2 परमाणु एवं पृथ्वी को छतरी की तरह ढके हुए ओजोन गैस O3 में से ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर पानी का अणु बनाने H2O का कार्य जो हो जाता है उसे कौन करता है? पानी से पृथ्वी के गड्ढों में भर जाने से समुद्रों का निर्माण भी हुआ है। जो किसने किया? पृथ्वी द्वारा भंवरे के समान घूर्णन करने से वायु का जो निर्माण हुआ वह किसने किया? इसी वायु में ओजोन गैस की ऑक्सीजन O मिल जाने से जो वायु प्राणवायु बनी है, उस प्राणवायु का जगत को उपहार किसने दिया? समुद्रों के पानी का सूर्य उष्मा से गर्म हो जाने पर बादलों का बनना, उन बादलों का वायु मार्ग से परिवहन कराकर पृथ्वी पर सर्वत्र वर्षा कराने का कार्य भला कौन करा रहा है? बिना ऑक्सीजन, बिना पानी एवं बिना सूर्यता तथा बिना पृथ्वी में समाये बीज तत्वों के संयोग के प्रकृति में वनस्पतियों और प्राणियों की उत्पत्ति क्या कभी संभव है? वनस्पति एवं प्राणियों के भी जीवन काल में उनके प्राकट्य होने के पश्चात उनके आहार पोषण और फिर उनके संभरण का कार्य भला कौन करता है? कहने का तात्पर्य यही है कि ब्रह्मांड, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, प्रकृति, वनस्पति एवं प्राणियों का निर्माता बस एक ही है और वह है ब्रह्म। वही सत्य है, वही ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, वह चिरंतन सत्य है। इसका अर्थ है वही सत्य नारायण है। जगत में प्रकट समस्त मानवों का जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियों
बुद्धि, दर्शन, श्रवण, स्पर्श, जिघ्राण, श्वसन एवं 5 कर्मेंद्रियों दिमाग, नेत्र, कर्ण, त्वचा एवं नाक के साथ साथ उनमें मन, चित्त, बुद्धि एवं विवेक का विशिष्ट उपहार ईश्वर से मुफ्त में मिला है। अतः यह हमारा वांछनीय कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे सत्य से बने जगत में सत्य आधारित सदाधार सूर्य इत्यादि ग्रह नक्षत्रों से प्रकट हुई समस्त प्राकृतिक एवं जीवनोपयोगी संसाधनों की उपलब्धता पाने पर हम सभी मानव सत्यनिष्ठ होकर अपनी सद्भावना, सद्विचार और सद्कर्मों के द्वारा उस ब्रह्मांड अधिपति नारायण ब्रह्म को याद कर उनके प्रति अनुग्रहित होकर कृतज्ञ होवे और इस सत्यमय जगत की एक छोटी सी इकाई बनकर हम सभी मानव जगत में अपने पदार्पण काल में सत्यमय मार्ग का जीवन व्यतीत कर उस पार ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म यानी सत्य नारायण को कृतकृत्य होकर याद करें तथा अपने जीवन को सत्यमय मार्ग पर चलाकर व्यतीत करें। यही सत्यव्रत संकल्प करने का अभिष्ट प्रयोजन है। हम कृतार्थ मानवों की यही श्रेष्ठ अभिलाषा हमारे संपूर्ण जीवन में चरितार्थ होकर साकार हो। यही श्री सत्यनारायण का पूजन एवं व्रत का सार महात्म्य है। इसी सत्य का पूजन यानी नवग्रहों, षोडश मातृकाओं सहित गणेश, अंबिका, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, उपेंद्र, वरुण, अग्नि एवं वायु, पवन आदि जगत धारक, शक्ति नियामक एवं परिपालन करता आद्य शक्तियों का वेद विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करके मानव अपने आप को कृतार्थ एवं धन्य मानता है। आद्य प्रभु श्री सत्यनारायण के पूजन एवं व्रत धारण आयोजन करने के उपलक्ष्य में अपने सभी इष्ट मित्र, बंधुओं, बांधवों को आमंत्रित करके उनकी साक्षी में यज्ञ हवन पूजन द्वारा देवताओं को साक्षी मानकर सत्यवाणी, सत्य कर्म, सत्य विचार से ओत प्रोत जीवन जीने को संकल्पित होना ही श्री सत्यनारायण पूजन व्रत का महात्म्य है। और फिर कथा के 5 अध्यायों में विस्तृत वृत्तांतों का चित्र पढ़ सुनकर इनके महात्म्य को सफलीभूत होने के कथा में कुछ दृष्टांत बताए गए हैं ताकि उनसे सीख लेकर मानव अपने इस सत्य व्रत पर अड़िग रहकर अपना जीवन संवार सके। इति श्री सत्यनारायण पूजन व्रत कथा महात्म्य संपूर्णम। इस लेख को अधिक से अधिक प्रसारित करने में सहयोग करें।